बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो फ्रोनस के हवाले से डेटा मांग रहे हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो आज मैं आपको इसको बेसिक प्रोग्राम करने के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इस वक्त हमारा ये इन्वर्टर ऑन है, प्री प्रोग्राम्ड है, लेकिन मैं इसकी दोबारा से जो है वो पूरी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप इसको प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका या तो ग्रिड होना ज़रूरी है या फिर सोलर इनपुट होना ज़रूरी है। तो इस वक्त हमारे पास इसमें सोलर इनपुट अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बैटरी ऑफ कर देंगे। ये प्री प्रोग्राम्ड है, लेकिन मैं इसके लिए आपके लिए दोबारा इसकी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इसको किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी जो है वो बैटरी ऑफ करनी है। बैटरी आपने देख ली है। जब बैटरी ऑफ हो जाएगी तो आपका सिस्टम जो है वो सिर्फ चला जाएगा सोलर के ऊपर। जब सोलर पे आपका सिस्टम आ जाए तो उस वक्त आपने इसमें यूएसबी लगानी है। यूएसबी के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको सपोर्ट से मिल जाएंगे, फ्रोनस सपोर्ट से या बीटीए सर्विस सेंटर से जो है वो आपको ये इसके सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाएंगे। तो आप इन सॉफ्टवेयर की मदद से पहले इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो आप करेंगे। उसके बाद जो है ये आपका प्रॉपर ये काम करेगा। तो इस वक्त हमने बैटरी रिमूव कर दी है, इसमें से सिर्फ सोलर इनपुट है और सोलर इनपुट के ऊपर ही जो है इसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो सबसे पहले जो है इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। हम जाते हैं सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर और प्रोग्रामिंग में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि हम इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। तो आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट में आएंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे। इसका यहाँ पर पासवर्ड जो है वो है इसका 0715 जो है वो इसका पासवर्ड है। तो हम 0715 इसका पासवर्ड देंगे ताकि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाए। ये हमने इसका सॉफ्टवेयर इन कर दिया है। अब एक सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो चुका है। बेसिकली 3 फाइल्स हैं और इन तीनों फाइल्स का जो है वो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है सिस्टम के सपोर्ट के लिए। DSP1 जो है वो आपकी होगी 100% स्लो। उसके बाद DSP2 आपकी जो है वो क्विकली होगी, लेकिन उसका भी 100% होना ज़रूरी है। और फिर एक तीसरी फाइल है, वो भी इसके नीचे जो है वो ओके होनी ज़रूरी है। तो मैं आपको अभी पास कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लेगा, स्लो जा रहा है। तो जब ये नियर कंप्लीशन होगा मैं आपको दोबारा वीडियो में दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इसकी DSP1 फाइल 100% कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी कंप्लीटेशन के बाद DSP2 की फ़ाइल थोड़ा सा फास्ट कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर इसकी थर्ड फाइल जो है वो इसकी अपडेट होगी। ये तीनों फाइल्स आपको ओके स्क्रीन पे दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देखेंगे ARM सक्सेस आ गया है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट इसके तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। अभी इसके बाद फिर हम इसमें सेफ्टी पैरामीटर्स अपडेट करेंगे और उसके बाद ये सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तकरीबन 98% फर्स्ट फाइल हो गई है। अब आप देखिएगा कि DSP1 99%, 100%। अब DSP2 इंस्टॉल होगी, लेकिन थोड़ा सा क्विक इंस्टॉल होगी। तो आपके पास सर्विस सेंटर से सॉफ्टवेयर की अपडेटेड कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन डीलर्स के पास अवेलेबल होती हैं। जिस नेटवर्क से आप परचेस कर रहे हैं तो वहाँ से आप USB में ये सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा मुश्किल है तो आप अपने डीलर को बोलें कि वो सेट करके आपको दें ताकि आप इसको अपने घर पे ला के प्लग इन प्ले कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त 89, अब ये दोनों फाइल जो है वो 100% हो गई हैं। अब थर्ड फाइल भी जो है वो इसमें इंस्टॉल होगी, वो आप देखिएगा। अभी देखिए, ARM सक्सेस का मतलब ये है कि आपकी सारी फाइल्स जो है वो प्रॉपरली इस पर इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा जो कि आपकी मेन स्क्रीन है। मेन स्क्रीन पे आने के साथ ही इसकी जो है ऑन ग्रिड की लाइट जल गई है, मतलब इन्वर्टर आपका स्टैंड बाय है। सॉफ्टवेयर इसके अपडेट हो चुके हैं। जब आपको लगे कि इसके सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं, अब आप देखें फॉल्ट इंडिकेशन कर रहा है, PV ऑफ हो गई है। अब ये पूरा सिस्टम जो है वो रीसेट हो चुका है। इसका मतलब ये कि इसने सॉफ्टवेयर अपडेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। इसके बाद हमने इसमें सिक्योरिटी फाइल जो है वो अपडेट करनी है। अब मैं आपको सिक्योरिटी फाइल अपडेट करने का तरीका दिखाता हूँ कि हम सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम आते हैं सेफ्टी पैरामीटर्स में। देखें, दोबारा जाते हैं सिस्टम सेटिंग के अंदर। इसके अंदर हम आएंगे सेफ्टी पैरामीटर में और सेफ्टी पैरामीटर में ये फाइल आपके USB में ऑलरेडी मौजूद है। आप इसको उठाएंगे और वो फाइल जो है वो एज अ सेफ्टी पैरामीटर इसमें
इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस वक्त इसकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जबकि इसके अंदर जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर थे वो तमाम हम इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ ताकि मैं आपको इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बता सकूँ। अभी हम मेन्यू नंबर 1 में जाते हैं, सिस्टम सेटिंग्स में। सबसे पहले लैंग्वेज सेटिंग है। आप अपनी जो भी लैंग्वेज आपको रखना है वो आप इसमें रख सकते हैं। हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आप टाइम में आएंगे और आप अपना टाइम डिस्क्राइब करेंगे, जो भी आप टाइम डिस्क्राइब करना चाहें जो आपके पास करंट हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम एनर्जी स्टोरेज मोड में आ जाएंगे। एनर्जी स्टोरेज मोड जो है वो इसका एक तरह से इस तरह से है कि आप इसको डिफाइन करेंगे कि ये SUB की सेटिंग पे काम करे, SBU की सेटिंग पे काम करे या ग्रिड से शेयरिंग करे। ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो सेल्फ यूज़ मोड जो है उसको हमने चेक करना है। टाइम ऑफ यूज़ मोड के अंदर जो है वो इस वक्त हमने जो सेटिंग की हुई है, टाइम ऑफ यूज़ का मतलब ये कि आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस वक्त से किस वक्त तक चार्जिंग करे। इसमें एक तरह से जो है वो टाइमर कंट्रोल सिस्टम भी है। आप इसमें 24 घंटे की टाइमिंग भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये शाम को चार्ज करे, रात को चार्ज करे, तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चार्ज करेगा। 100% जो है ये बताएगा कि आपको बैटरी कितने % पे हो, ये चार्जिंग शुरू कर दे और ये वापस से 2000 वाट लेके चार्ज करे। तो ये आप अपने डिज़ायर्ड ज़रूरत के हिसाब से आप इसको इनेबल कर सकते हैं और इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिस तरह की चार्जिंग आप चाहते हैं वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। वीक डेज भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ यूज़ मोड जो है बेसिकली आपका SUB है और आप इसको अपने हिसाब से रिपीट प्रोग्राम कर सकते हैं। मुझे इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है चेंजिंग की, क्योंकि मैंने इसको पैरेलल करना है यूनिट को, इसलिए इसकी बेसिक सेटिंग ये आप अपनी चॉइस पे करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा टाइमिंग मोड की तरफ। इसको छोड़ देते हैं और अभी हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। PV इनपुट मोड जो है वो हम इसको इंडिपेंडेंट रखेंगे ताकि इन्वर्टर इंडिपेंडेंट काम करे। ये 5 जो है वो इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं। उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं एडवांस सेटिंग्स के अंदर। एडवांस सेटिंग्स का जो पासवर्ड है वो है 0001। एडवांस सेटिंग में सबसे पहले हमें बैटरी पैरामीटर हैं वो डिफाइन करने होते हैं। बैटरी पैरामीटर में सबसे पहले टाइप डिफाइन होगी जो कि आप डिफ़ॉल्ट रखेंगे। उसके बाद फिर हम बैटरी कैपेसिटी डिफाइन करेंगे, क्योंकि मेरे पास डबल बैटरी बैंक है 280H का, इसलिए मैंने 560 इसमें डिफाइन किया हुआ है। मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज जो है वो मैंने 56 डिफाइन किए हुए हैं। अगर आपके पास सुपर कैपेसिटी बैटरी है तो आप अपने रिकमेंडेशन लेके उसके हिसाब से इसमें रखेंगे। मैंने 56 रखी थी, लेकिन मैं भी उसको 57 रखने जा रहा हूँ। ये सेटिंग आप प्योरली अपनी बैटरी के हिसाब से करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं मिनिमम डिस्चार्ज वोल्टेज, कि हमारी बैटरी का जो एंड पॉइंट है वो 43.5 वोल्ट है। ये आप लिथियम के लिए भी ये रख सकते हैं और पानी वाली बैटरी के लिए भी ये डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ओवर प्रोटेक्शन। 58 वोल्ट से ज़्यादा जो है हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद 2 वोल्टेज प्रोटेक्शन है कि 42.5 पे हमारी बैटरी आ जाए तो हमारा पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाए। मैक्सिमम एम्पेयर चार्जिंग मैंने इसमें 70 एम्पेयर रखे हैं, क्योंकि मेरे पास डबल बैटरी बैंक है। आप इसमें 30 एम्पेयर से 40 एम्पेयर रखेंगे। मैक्सिमम डिस्चार्ज अगर 5 किलोवाट का सेटअप है तो आप 100 एम्पेयर रखेंगे। अगर आप वैसे ये 5 में ही आता है बेसिकली, तो आप इसमें 80 से 100 एम्पेयर डिस्चार्ज रख सकते हैं। अब उसके बाद हम डिस्चार्ज वोल्टेज भी इसमें डिफाइन करते हैं। देखें डिस्चार्ज डेप्थ जो है वो हम इसकी 20% रख रहे हैं और डिस्चार्ज डेप्थ EPS 80% है और सेफ्टी बफर भी जो है वो इसका 20% पे सेट है। ये देख सकते हैं आप इसका। अब इसका बेनिफिट ये होगा हमें, इसका बेनिफिट हमें, अब देखें अगर आप इस सेटिंग को चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारी चेंज हो जाएगी। ये आप देखें 20, अब ये देखिए नीचे भी 20 हो गई है डिस्चार्ज डेप्थ। हम दोबारा इसको रीडिफाइन करेंगे 80%। अब इसके बाद इसको सेव किए बगैर आप मेन्यू से बाहर नहीं आएंगे, वरना ये आपकी कोई भी सेटिंग जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो सेव कर दिया गया है इसको। बारी है नंबर 2 मेन्यू की, एंटी रिफ्लेक्स। और एंटी रिफ्लेक्स को आप आके एंटी रिफ्लेक्स कंट्रोल को आप इनेबल करेंगे। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, लेकिन आप इसे इनेबल करेंगे तो ये काम करना शुरू करेगा।
उसके बाद रिफ्लेक्स पावर है, क्योंकि हम नेट मीटरिंग नहीं कर रहे फिलहाल, हाइब्रिड यूनिट इसको कर रहे हैं। तो अगर नेट मीटरिंग नहीं है हमारे पास तो हम इस ऑप्शन को जो है वो रखेंगे 0 पे। और जब हमारे पास नेट मीटरिंग होगी तो हम इसमें कैपेसिटी डिफाइन करेंगे कि हमें कितने % जो है वो वापडा से शेयर करनी है। तो फिल वक्त जो है वो हम इसको 0 पे ही रखेंगे, क्योंकि हम इस वक्त नेट मीटरिंग नहीं कर रहे। फिर हम दोबारा यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इस वक्त अब हम मेन्यू से वापस बाहर की तरफ जाते हैं, और मेन्यू से बाहर जाने के बाद इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आप वही देख सकते हैं कि इसमें इस वक्त फॉल्ट की निशानी आ रही है, और इस वक्त बैटरी नहीं है, सिर्फ जो है इसने सोलर उठाया हुआ है। तो अब हम इवेंट लिस्ट चेक करते हैं कि देखते हैं कि हमें कौन से फॉल्ट बता रहा है। ठीक है, इवेंट लिस्ट में हम आ गए हैं। इवेंट लिस्ट में हम करंट लिस्ट चेक करते हैं तो हमारे पास 2 कोड आ रहे हैं, 0204 ग्रिड अंडर वोल्टेज, ग्रिड अंडर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमने ग्रिड अटैच नहीं किया हुआ तो ये हमें 2 करंट इवेंट बता रहा है। और अगर हम हिस्ट्री में आते हैं तो हिस्ट्री में भी आके हम अगर चेक करना चाहें तो लास्ट जो हमारे पास इवेंट आ रहा है वो 152 का आ रहा है। तो ये आपको एक तरह से पूरा इवेंट्स आप अपनी उसमें जो रेफरेंस बुक है उसमें चेक कर सकते हैं कि किसके अगेंस्ट क्या कोड का मसला आ रहा है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और हर नए बंदे को समझने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप बेसिक कोशिश करेंगे डीलर से प्रोग्रामिंग करवा के फिर इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करें ताकि आप परेशान ना हो। इसकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसका ब्रेकर ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेकर ऑन करने के साथ ही हमारा जो इन्वर्टर है वो स्टैंड बाय पे चला गया है, और स्टैंड बाय के साथ अब देखें इसने टिक टिक की आवाज़ की है, इसकी कैपेसिटर्स ने, रिले ने ऑपरेट किया है, और सोलर से बैटरी चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसकी लेटर ऑन जो प्रोग्रामिंग मुझे रिक्वायर्ड है पैरेलल की मैं वो करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों के लिए ये प्रोग्रामिंग यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग सोफार के इन्वर्टर में, जो कि 5 किलोवाट हाइब्रिड वर्जन है। फिरोनस की जानिब से भी इसे इंपोर्ट किया गया और मैक्स पावर की जानिब से भी इंपोर्ट किया गया है। प्रोग्रामिंग दोनों की एक ही है। तो आज की प्रोग्रामिंग पैरेलल यूनिट्स की है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 2 यूनिट्स लगाए हैं मेरी तरह और आप इसको सिंगल फेस पैरेलल करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्रामिंग क्या करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। देखें, सबसे नीचे आपने अगर लिंक पोर्ट्स के नाम से देखा होगा कि लिंक पोर्ट नंबर 1 और लिंक पोर्ट नंबर 0। तो आपका लिंक पोर्ट नंबर जो मास्टर आपका है, जैसे कि मैंने इस पर मास्टर का निशान लगाया हुआ है, मास्टर के पोर्ट के अंदर जो है आप 0 पोर्ट के अंदर खाली ये इसको आपको साथ मिलता है, आप इसको प्लग इन करेंगे। और जो नंबर 2 पोर्ट है उसके साथ मिलने वाली जो केबल्ड है इस वायर को आप इसके साथ अटैच करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको फाइनल अटैच करके आपको दिखाता हूँ वीडियो में। इसी तरह से आप स्लेव के अंदर क्या करेंगे कि फर्स्ट पोर्ट जो है उसके अंदर आप इसी तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जैसे ही देखें मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। और जो सेकंड पोर्ट है इसकी उसको हम खाली प्लग इन करेंगे। तो पैरेलल के लिए इन केबल्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और यही इसकी प्राइमरी ज़रूरत होती है। जिसके बाद आप फिर इसकी पैरेलल की प्रोग्रामिंग जो है वो आप स्टार्ट करेंगे। हम पैरेलल करने के लिए दोबारा इसके सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे जिसमें एडवांस सेटिंग्स हैं। और एडवांस सेटिंग का कोड जैसे कि आपको मालूम ही है 0001 है, और 0001 के बाद हम इसमें आ जाएंगे और पैरेलल सेटिंग्स का मेन्यू है 6 में हम आने के बाद प्राइमरी पैरेलल कंट्रोल इसका एक्टिव करेंगे। तो पैरेलल कंट्रोल जो है उसको डिसेबल है, हम इसको इनेबल करेंगे। ये इनेबल हो चुका है। उसके बाद पैरेलल प्राइमरी रेप्लिका, तो प्राइमरी है ये, क्योंकि मास्टर है इसलिए हम इसको प्राइमरी करेंगे। और पैरेलल एड्रेस जो है वो इसका 00 हम डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि ये मास्टर है इसलिए इसको हम 00 पे डिफ़ाइन करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये हमारा इन्वर्टर जो है वो पैरेलल हो चुका है और ये मास्टर बन चुका है। इसी तरह से वायर मैंने आपको दिखाया कि मैंने फुल टाइट कर दी है। लिंक पोर्ट नंबर 1 बिल्कुल ऊपर तक मैच करना चाहिए ये। और इसी तरह से अब हम आते हैं रेप्लिका के अंदर। रेप्लिके का मतलब जो स्लेव है हमारा, स्लेव के अंदर भी हम प्रोग्रामिंग में इसी तरीके से जाएंगे। एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे।
एडवांस सेटिंग्स में 000 का पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हम दोबारा आ जाएंगे पैरेलल सेटिंग में। ये स्लेव के लिए सेटिंग बनाई जा रही है। स्लेव के लिए आप दोबारा हम इसको पहले पैरेलल को एक्टिव करेंगे। ये इनेबल हो गया है पैरेलल। अब उसके बाद रेप्लिका है, तो ये प्राइमरी नहीं है, स्लेव है, इसलिए हम इसको रेप्लिका करेंगे। ये देखें रेप्लिका हो गया, मतलब ये स्लेव हो चुका है। पैरेलल एड्रेस हम इसका डिफाइन करेंगे कि ये नंबर रेप्लिका जो है वो नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो ये इस वक्त पैरेलल की सेटिंग जो है वो इस पर एक्टिव कर दी गई है। अब हम कोशिश करते हैं कि लोड को शेयर करके चेक करें।